आइए साथियों, अब समझते हैं विटामिन डी3 को। विटामिन डी एक ऐसा शब्द है जिससे सब अवगत हैं, क्योंकि विटामिन डी की कमी स्वास्थ्य से जुड़ी आम समस्या बन गई है। असल में विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, जिसका सीधा सोर्स सूर्य की रोशनी या किरणें होती हैं। सबसे मुश्किल बात यह है कि प्राकृतिक तरीके से इसकी कमी की पूर्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि आजकल के समय में ज्यादातर लोग धूप के संपर्क में बहुत कम रहते हैं। जब धूप के संपर्क में आप रहेंगे नहीं तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और विटामिन डी आपकी बॉडी में जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो निश्चित रूप से कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होना ही शुरू हो जाएगी। थोड़ा बहुत विटामिन डी आपको मशरूम से मिल सकता है, आपको दूध से मिल सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता। आपको विटामिन डी की आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। आज की तारीख में 70% लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। किन लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है? ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष जो धूप के संपर्क में ना के बराबर रहते हैं, जिनका रंग काला या सांवला होता है, जिनको किडनी संबंधित कोई समस्या होती है और जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विटामिन डी की अगर कमी है तो कौन से लक्षण आ सकते हैं, आइए समझते हैं। अगर पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो हो सकता है आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। दिन भर थकान बनी रहती है, कमजोरी सी महसूस होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया, या पेट में हमेशा मरोड़ बनी रहती है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इम्यून सिस्टम वीक है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, गर्दन, कमर, कंधा, घुटने, यहाँ पर दर्द बना रहता है और दर्द अक्सर बना रहता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। मैं स्पेशली बात करूंगा कमर दर्द की। अगर किसी की पीठ की मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द रहता है, कोई एक पर्टिकुलर नस दर्द करती है आपकी थाइस के आसपास, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको ज़रूर चेक करानी चाहिए। स्किन अगर ड्राई रहती है तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसके साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई रहते हैं, आप अपना विटामिन डी ज़रूर चेक कराइए, क्योंकि आपकी स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, जब सूर्य की रोशनी आपकी स्किन को भेद कर अंदर जाती है और उस कोलेस्ट्रॉल से मर्ज करके वो क्या करती है, विटामिन डी को बनाती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट नहीं हो रहा है विटामिन डी में, तो कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, यानी कभी आपका मूड बहुत अच्छा, कभी आपका मूड बहुत खराब, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके साथ साथ में ओवर वेट अगर है, आपका वेट टमी के अराउंड है, तो निश्चित रूप से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से कुछ बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। विटामिन डी3 ब्लड से कैल्शियम को सोखने में अहम भूमिका निभाता है, तो आप समझ ही सकते हैं कि विटामिन डी3 की कमी का सबसे ज्यादा असर हड्डियों पर पड़ता है, जिसके कारण हड्डियों के टूटने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर लगातार कई बार आपको फ्रैक्चर हो चुके हैं तो विटामिन डी को कैल्शियम के साथ अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। इसके साथ साथ में अगर मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं तो भी विटामिन डी3 की समस्या हो सकती है आपको, क्योंकि अगर मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, स्पेशली मैं बात करूं तो काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो विटामिन डी3 की कमी हो सकती है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है पीठ की मांसपेशियों में, तो कहीं ना कहीं आपको विटामिन डी3 की कमी हो सकती है। अगर कहीं कंधे के आसपास, गर्दन के आसपास मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, तो विटामिन डी3 की कमी हो सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और दिल की बीमारी है तो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। कई बार हार्ट अटैक का मुख्य कारण विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी को पाया गया है। इसके साथ साथ में कोलोन कैंसर की कई बार ऐसा देखा गया है मुख्य वजह विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो निश्चित रूप से विटामिन डी3 आपके लिए ज़रूरी नहीं, आपके लिए मजबूरी है। विटामिन डी3 को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, एंड वन ऑफ द विटामिन डी3 बेस्ट विटामिन डी3 मोदी केयर आपको प्रोवाइड कराता है। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के साथ साथ में विटामिन डी3 जरूर यूज करेंगे। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एक गोली सुबह, एक गोली शाम नाश्ते के बाद में। विटामिन डी3 दिन में एक बार आप लेना शुरू करिए, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा।